विकास तुम्हारे मामा जी। कहाँ है? कहाँ है सोरा? अभी तो यहीं थे। सोरा, ये क्या मजाक है? तुम अच्छे से पता है कि पिछले महीने ही मामा जी की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बॉडी भी नहीं मिली थी हमें उनकी। बस मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उन्हें भी देखा था। प्लीज ट्रस्ट मी। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा था उन्हें यार। तुम चलो गाड़ी में। बेटा, कुछ खाने को दे दो। विकास, मामा जी, खाना अच्छा है ना? बहुत अच्छा बेटा, आज पूरे 4 दिन बाद खा रहा हूं। मामा जी, आप यहाँ पे कैसे? मनीष और सागर ने तुम्हें बताया था कि रोड एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो गई है, आपकी बॉडी तक नहीं मिली है। उन दोनों लालची कपूतों का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों, क्या हुआ मामा जी? अरे, जो अपने बाप को जीते जी मरा बता दे और उसे सचमुच में मरने के लिए सड़क पर छोड़ा है, ऐसे लालची कपूतों को क्या बोलूं बेटा। ऐसा क्या हुआ था मामा जी? अभी 3 महीने पहले मेरे पास आए थे। एक ने बोला कि मुझे लंदन में रहने के लिए घर खरीदना है और दूसरे ने कहा कि अमेरिका में। अब बेटा, दोनों चूंकि पहले से वहीं रहते थे, अब लंदन और अमेरिका में घर खरीदने के लिए तो बहुत सारे पैसों की जरूरत होती। तो हम सारे लोगों ने बैठकर यह फैसला लिया कि यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जिससे उन दोनों का लंदन और अमेरिका में घर खरीदना आसान हो जाएगा। मैंने भी सोचा कि ठीक है, आखिर उनके भविष्य का सवाल था। लेकिन बेटा, जैसे ही प्रॉपर्टी बिकी और पैसे उनके हाथ में आए, वो दोनों मुझे पागल खाने छोड़ा है। पर हमें बता दिया कि आप मर गए एक्सीडेंट। अब तुम ही बताओ कि ऐसे बेटों को और क्या बोलूं। मामा जी, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि सागर और मनीष ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए, सागर का तो मैं मान भी सकता हूं कि उसको आपसे कोई लगाव नहीं था, लेकिन मनीष, वो तो आपसे बहुत प्यार करता था। अरे बेटा, अपने बेटों से मैंने अच्छी तरह यह समझ लिया कि पैसों के आगे प्यार व्यार कुछ नहीं होता, माँ बाप का दुलार कुछ नहीं होता, सब फीका होता है। मैं भी उन्हें कॉल करता हूं, उन दोनों को जवाब देना होगा। नहीं नहीं बेटा, तुम उन्हें कॉल नहीं करोगे, क्या हो जाएगा भला इससे। वो दोनों अपने अपने देशों में जहां रह रहे हैं वहां खुश हैं, और इससे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा तुम उनसे झगड़ा कर लोगे और वो तुमसे रिश्ता खत्म कर देंगे। उन्हें यहां आना नहीं है, उन्हें कॉल मत करो बेटा। पर फिर भी मामा जी, बेटे, कीचड़ में पांव रखोगे तो तुम ही गंदे हो जाओगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मत कॉल करो उन्हें। पर मामा जी, ये बताइए, आप फिर यहां कैसे आए? यही अभी कोई 10 दिन पहले पागल खाने से भागकर एक ट्रक वाला मिल गया था, वो मुझे यहां छोड़ गया। तो आप फिर मेरे घर क्यों नहीं आए? कैसे आता बेटा, मुझे पता ही नहीं था। मामा जी, जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि मैंने अपने बेटों पर, अपने खुद की औलाद पर बोझ बन के अच्छी तरह देख लिया है। मामा जी, इसमें बोझ वाली बात कैसे आ गई? शायद आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। अपने पापा की डेथ के बाद आप ही मेरा सहारा बने थे, आप ही के घर में रहा था मैं, मेरे सारे खर्चे आप ही ने उठाए थे। मैं कैसे भूल जाऊं?
मुझे तो शर्म आ रही है कि मेरे होते हुए आपको ये सब झेलना पड़ा। नहीं बेटे, इसमें इसमें भला तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो वही समझा ना जो उन लोगों ने तुम्हें बताया, जो उन लोगों ने कहा। कोई बात नहीं। मामा जी, आपको हमारे साथ ही रहना होगा। हाँ मामा जी, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगे। मुझे आज तक कभी ससुर जी का प्यार नहीं मिला। आपके आने से उनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। प्लीज मामा जी, आप मना मत करना। ठीक है बेटा। बेटे, ये दुनिया के सारे बेटे तुम्हारी तरह क्यों नहीं हो जाते? काश, काश मेरे बेटे तुम्हारे जैसे होते। अब चिंता मत कीजिए मामा जी, उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, और मैं उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखने वाला हूँ। आप बस हमारे साथ घर चलिए। खुश रहो बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो।